जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी 2019 में आई थी। 429 टोटल पोस्ट थे। फिजिकल समय पे हो गए थे, लेकिन रिटन एग्जाम होने में काफी लंबा समय लगा। जी हाँ, रिटन एग्जाम आप लोग के जुलाई 2023 में यहाँ पे हो रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 के रिटन एग्जाम की जानकारी। जी हाँ, 23 जुलाई 2023 में रिटन एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेरे पास है। A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था। जी हाँ, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला। जितना ज्यादा डिले रिटन एग्जाम लेने में सीआईएसएफ ने किया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का, उतना ही इजी पेपर आप लोग को देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आजकल जो पेपर आप लोग के ऑनलाइन ट्रेड्समैन वालों के लिए जा रहे हैं, उनसे भी इजी पेपर आप लोग का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है सीआईएसएफ का। तो यदि आप लोग का भी एग्जाम है हेड ट्रेड्समैन सीआईएसएफ या फिर इसके अलावा बीएसएफ हेड कांस्टेबल वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट का आप लोग का एग्जाम है, वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे आप लोग की ऑफलाइन एग्जाम का विश्लेषण होने वाला है। जी हाँ, यही रीजन है स्टूडेंट घबराते हैं ऑनलाइन एग्जाम देने से। लेवल काफी अच्छा है ऑफलाइन एग्जाम का। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आप सभी लोग देखेंगे पेपर कितना अच्छा है। यहाँ पे पूरी तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। मेरे एक स्टूडेंट है, उनके द्वारा ये फोटो सेंड की गई है। उन्होंने कुछ निशान लगाए हैं, जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं ये निशान मेरे द्वारा नहीं लगाया गया। आप लोग देखेंगे तो जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आप लोग के साथ साझा करने वाला। वीडियो को आप लोग ध्यान से और लास्ट तक देखेंगे। यदि आप लोग भी एग्जाम देने वाले हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर ट्रेड्समैन का, वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 23 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट का आप लोग का ये रिटन एग्जाम है। आने वाले समय में भी आप लोग को इसी प्रकार से पेपर्स मिलेंगे, उसका विश्लेषण होगा। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम से जुड़िए। सभी लिंक मैंने आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग देखेंगे जीके का पेपर। चलिए जीके की यहाँ पे डिटेल निकालते हैं। तो जीके में सबसे पहला क्वेश्चन था, जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल पाए जाते हैं इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर या चीन में। तो इन्होंने निशान लगाया था इंडोनेशिया, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए चीन। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे चीन होना चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा सेकंड है क्वेश्चन, वेदा में पाया जाने वाला एक समुदाय। वेदा कहाँ पाया जाने वाला एक समुदाय? श्रीलंका। बिल्कुल सही है, इन्होंने आंसर लगाया हुआ है, इसका मतलब इन्होंने सही टिक किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग का श्रीलंका होगा। ठीक है, तो तीसरा इन्होंने गलत किया है, इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ। यहाँ पे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? लाल किला परिसर है, अजंता गुफाएं यहाँ पे आपकी हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है आप लोग का, इन्होंने ये लगाया था इसलिए गलत है। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे नहीं होगा। जी डी आप लोग का होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। फोर्थ है यहाँ पे आप लोग का द डेफिशिएंसी ऑफ लीड्स ऑफ क्वासियोकोर। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को बताया है किसकी कमी क्वासियोकोर का कारण होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इन्होंने प्रोटीन लगाया है, प्रोटीन बिल्कुल सही है, इनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया है। फिफ्थ है यहाँ पे मानव शरीर की सबसे कठोर उत्तक है मानव शरीर की। तो यहाँ पे दंत होना चाहिए, दंत बल्क, बिल्कुल इन्होंने सही लगाया हुआ है। चलिए लोसन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो स्थित है, कहाँ स्थित है आप लोग का? लोसन विश्वकाय बुद्ध एवं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आप लोग का चीन, भारत, नेपाल या फिर भूटान। क्या होने वाला है? आप लोग इसकी जानकारी निकालिए। जी हाँ, इसकी जानकारी आप लोग की होनी चाहिए भूटान। बिल्कुल भूटान आप लोग का होना चाहिए, आप लोग देखेंगे। चलिए इसके अलावा आप लोग का सेवेंथ है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। इन्होंने आर्टिस्ट लगाया है शुतुरमुर्ग, बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने। इसके अलावा आप लोग को बताया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रोनिरल की बड़ी मात्रा आवश्यक होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? आप लोग को होना चाहिए मैक्रो मिनरल, आयोडीन, फास्फोरस, जस्ता या फिर आपका आयरन। तो यहाँ पे इसका आंसर फास्फोरस होना चाहिए। इन्होंने जिंक लगाया तो इन्होंने गलत कर रखा। बिल्कुल इन्होंने पूरी कॉपी को चेक किया हुआ है अपना। चलिए इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे भारत में को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का होना चाहिए 26 नवंबर, बिल्कुल 26 नवंबर लगाया। इनका सही है। कोयना, तुंगभद्र और भीमा नदियां नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये कोयना, तुंगभद्र और भीमा नदी जो आप लोग, कृष्णा यहाँ पे होना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे जी हाँ, कृष्णा डी है, इन्होंने यहाँ पे कृष्णा लगाया, बिल्कुल सही आंसर है इनका। इन्होंने लगता है पूरी किताब को अपने चेक कर लिया, यानी कि जो भी बुकलेट है इसे चेक किया हुआ इन्होंने। बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है। क्यों जमता है? यहाँ
बताता है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत बताता है, या फिर ऑक्सीजन सिद्धांत बताता है, या बिम्बिक थ्योरी, या पेम्बा प्रभाव। तो पेम्बा प्रभाव इन्होंने सही लगाया है, बिल्कुल यही सही आंसर आपका होना चाहिए, पेम्बा प्रभाव। इसके अलावा इन्होंने पूछा है पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे, आला सिंह होना चाहिए, इन्होंने लगाया रणजीत सिंह, बिल्कुल गलत है इनका, आला सिंह इसमें होगा। बिल्कुल आप लोग एक बार देख लेंगे जरूर। एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है, तो ये विश्व व्यापार संगठन होगा, WTO, बिल्कुल ठीक लगाया है इन्होंने। चलिए, इसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मैं आप लोगों को बता दूं जीके के क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पे आपको घुमा सकते हैं, बाकी पूरा पेपर यहाँ पे इजी है। और जीके भी आप लोग यदि आप लोग रीड करते हैं, तैयारी करते हैं, तो जीके में भी आप लोग 25 से 15 से 16 क्वेश्चन इजिली यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इन्होंने लगाया है बैरनदीप, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है इनका बैरनदीप। भारत के प्रत्येक पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है। भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना बिल्कुल 1951 इन्होंने लगाया, बिल्कुल ठीक है। पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी, और देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है, आप लोग 25 में से 15 से 16 क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी, यहाँ पे आप लोग का बाबर होगा, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ठीक लगाया है। यहाँ पे छिया, यहाँ पे पानीपत की जो लड़ाई है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। और जैसा कि केंद्रीय बजट 18-19 में घोषित किया गया था, भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत लागत के आधार पर कम से कम गुना स्तर पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। 1.5 यहाँ पे होना चाहिए, इन्होंने 1.1 लगाया हुआ। जी हाँ, 1.5 आप लोग का यहाँ पे होगा। चलिए, इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, इसमें आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 19 में आए चक्रवात बुलबुल यहाँ पे वेस्ट बंगाल होना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल सी है, बिल्कुल सही, इन्होंने गलत लगाया हुआ है। चलिए, 19 आप लोग देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में, वर्ष में यहाँ पे आप लोग का 1867 बिल्कुल सही इन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा पूछा गया है गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई नहीं चढ़ सका है, गंगाखर पुनसुम। जी हाँ, ये आप लोग का स्थित है भूटान में, बिल्कुल भूटान इन्होंने लगाया है, सही है। चलिए, इसके अलावा आप लोग नीचे आना देखिए सॉफ्ट ड्रिंक में निर्माण में निम्नलिखित में किस गैस का उत्पादन होता है, जी किस चीज का उपयोग होता है, तो यहाँ पे CO2 बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे आप लोग का यूज होता है, ये पता होना चाहिए आप लोग को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक में किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग का होता है, यहाँ पे CO2 का। मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, सबसे पहले आप लोग को मीथेन का सूत्र पता होना चाहिए, जो भी है आप लोग का CH4 आप लोग का। जी हाँ, मीथेन CH4 के अणु में हाइड्रोजन के तो आप लोग लगा लेंगे 4, यहाँ पे आना चाहिए, तो 4 इन्होंने लगाया, बिल्कुल सही है। चलिए, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, गोरखपुर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आप लोगों को पता होने चाहिए, यहाँ पे ब्लू इन्होंने गलत लगाया है, यहाँ पे आप लोगों का जी नारंगी होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का 24 का नारंगी यहाँ पे आप लोग का होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा 25 है आप लोग का, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होता है, 77 बिल्कुल सही है। तो जो जानकारी मेरे पास है मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट ने अपनी कॉपी चेक करी हुई है और आप भी अपना देख लेंगे, मीन्स क्या क्वेश्चन कितने सही हैं, मेरे द्वारा क्या बताया जा रहा है, और आप खुद भी अपना जो है विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सभी क्वेश्चंस को लगा के देखेंगे। दादा की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुना है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु की 24-54 वर्ष अधिक हो जाए तो पोत्र और दादी की आयु क्रमशः कितनी होगी। एज से रिलेटेड क्वेश्चन, कितना अच्छा पेपर है, यदि आप लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, लेकिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे चेक किया हुआ, आप लोग देख लेंगे, इनका 6 वर्ष 60 वर्ष आ रहा है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग का पाइथागोरन त्रिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। जी हाँ, पाइथागोरन की सबसे छोटी इकाई, जिसकी छोटी इकाई सबसे 8 है, ट्रिक क्या है यहाँ पे 8, 15, 17 बिल्कुल सही। चलिए, किसी दुकान की एक जोड़ी जूते का मूल्य इतना है और वसूले गए बिक्री कर की दर इतनी थी, बिल की देय राशि ज्ञात करनी है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को सेल टैक्स बता दिया गया है, मूल्य बता दिया गया है और देय बिल की राशि ज्ञात करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। एक वृत्त का प्रत्येक व्यास होता है, एक वृत्त का प्रत्येक व्यास, यहाँ पे आप लोग का जीवा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। इसके अलावा एक एक्वेरियम एक घनाभ के रूप में जिसकी बाहरी माप इतनी है, आधार साइंस फेस और बेस फेस के रंगीन कागज से ढकना है, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना पड़ेगा। जी हाँ, क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है।
इसी प्रकार से यदि मजदूर 15 मजदूर एक दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं, उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूर? कार्य और समय, बिल्कुल देखिए कितना इजी पेपर है। यदि 800 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है तो छूट का प्रतिशत बताइए, कितना छूट आप लोग को मिली है। आप लोग माइनस करते हुए यहाँ पे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए। एक संख्या का 70% और 55% का अंतर इतना है, संख्या क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, सभी के आंसर लगाए हुए हैं यहाँ पे। 480 है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका आंसर 50% है। ए एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है, तो एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कितने हिस्से को एक दिन में पूरा कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर डी इन्होंने लगाया हुआ है 1/6, तो आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास की एक तार खींची गई, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। आंसर इनका 36 आ रहा है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग का एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीकरण क्षेत्र पर निम्नलिखित में से क्या होगा, ये आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा आप लोग की दी गई संख्या 99 और 100 के वर्ग के बीच में निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे आंसर क्या आएगा। और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, इनका 5.5 आ रहा है, आप लोग देख लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग को भिन्न दी गई सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आप लोग को निकालनी है। 15/16 इसका आंसर आ रहा है, आप लोग देख लेंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग को जानकारी देनी है, या आप लोग को समीकरण जो है इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। इसके अलावा 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, इसका आंसर आप लोग को देखना होगा। 1024 आती है, बिल्कुल यही होना चाहिए, यही आंसर है। चलिए, इसके अलावा यदि 3 रूट है आप लोग का, ठीक है, x = 729 = x का मान आप लोग का यहाँ पे ज्ञात करना है। 12 आप लोग का हो जाएगा। जी हाँ, इधर से 3 स्क्वायर चला जाएगा, 3 स्क्वायर, ठीक है। आप लोग को 12 इधर आएगा आंसर, देख लेंगे आप लोग। इनके द्वारा 12 ही लगाया गया। और वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 184, 159 और 134 को भाग देने पर 9 बचता है, तो 25 है आप लोग का यहाँ पे। बिल्कुल आप लोग सॉल्व करते रहिए, वीडियो रोक रोक के देखते रहिए। 3 घंटियां लगभग 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः इतने समय के अंतराल पर बजती है। पुनः एक साथ कब बजेंगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप लोग मैथ रीड करते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जरूर आया होगा। 1 PM का आंसर आ रहा है। पहली 10 संख्याओं का औसत 5, अगली 10 संख्याओं का 15, सभी 20 संख्याओं का औसत निकालना है। 10 आ रहा है, आप लोग देख लेंगे। और इसी प्रकार से 3 और 5 की तृतीयानुपाती क्या होगी, 1.5 आ रहा है इन स्टूडेंट्स के द्वारा, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। 1.8 और 2% को भिन्न में बदलिए तो आप लोग देखेंगे 1/50 यहाँ पे आंसर आ रहा है। यदि x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान ज्ञात करिए, 250 यहाँ पे आ रहा है इनके द्वारा, आप लोग देख लेंगे। एक घनाभ और से 3 गुनी 20 वर्ष में हो जाती है, 5 गुना कितना समय लगेगा। एक धनराशि अपने से 3 गुनी 20 वर्ष में होती है तो 5 गुनी कितने समय में होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 40 वर्ष इनका आंसर आ रहा है, आप लोग देख लेंगे। इसी प्रकार से ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 20 और 30 मिनट में पूरा करते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय इनका आ रहा है, आप देख लेंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग को जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, श्रृंखला दी गई है, इसमें आप लोगों से पूछा गया इसका क्या आंसर आएगा। इनका 56 आ रहा है, आप लोग देख लेंगे। इसी प्रकार से श्रृंखला के आगे क्या आना चाहिए पूछा जा रहा है, ये आप लोग देख लेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या आएगा आप लोग देखेंगे। यहाँ पे जी हाँ, आप लोग STU तो यहाँ पे आप लोग का V होना चाहिए, जी का V होना चाहिए। तो यहाँ पे V वाला ऑप्शन कौन सा है आप लोग का, C है, बिल्कुल ठीक है इनका, आप लोग देख लेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसका फल आप लोग को जरूर मिलेगा। जी हाँ, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आउंस है, ठीक है। इंच, सेंटीमीटर और यार्ड आप लोग का एक तीनों संबंधित होते हैं, लेकिन आउंस संबंधित नहीं होता है। दिए गए विकल्प में सम का पता लगाइए तो आप लोग देखेंगे 50/25 विषम आप लोग का है, ठीक है। इसी प्रकार से दी गई श्रृंखला को पूरा करता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। इसके बाद क्या आने वाला है, PQRST, Q और T आप लोग का यहाँ पे आएगा, आप लोग देखेंगे। इसी प्रकार से निम्नलिखित कोड को ये लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, तो MGERST, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का RT बिल्कुल A इनका आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे A ही आएगा। और इसी प्रकार से तार्किक, सार्थिक, परामर्श, बिलाज, तार्किक और सार्थक क्रम में व्यय स्थित कीजिए। तो इनको एक क्रम में स्थित करना है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे बीमारी से बीमारी क्या होती है, बीमारी के बाद आप लोग का चिकित्सक के पास आप लोग जाते हैं, फिर वहां से परामर्श आप लोग को मिलता है, उसके बाद आप लोग का इलाज होता है, उसके बाद आप लोग की रिकवरी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ए आंसर आएगा, आप लोग देख लेंगे 58। इसके बाद आप लोग को लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 981, ये 79 आप लोगों थी। यहाँ पे 3 से रिलेटेड आएगा, जी हाँ, 343 बिल्कुल ठीक है, ये सी आंसर आप लोग देखेंगे।
इसी प्रकार से आप लोग का 45 छात्रों की एक कक्षा के ऊपर के आयुष का पद 15 है, नीचे से आयुष का पद कितना है आप लोग देख लेंगे। 31 आंसर आ रहा है। मैथ के क्वेश्चन इनके काफी अच्छे हैं, आप भी इसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। और 5 दोस्तों को समूह दिया गया है, मनोज छोटा है तो रोहित लंबा है तो छोटा है, निम्नलिखित में सबसे लंबा कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 200 समीकरण दी गई है तो तीसरे का मान पूछा गया, ये भी आप लोग बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। पूरब की तरफ मुंह खड़ के खड़ा है तो ठीक है, ये दिशा वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर लेंगे। मंजू सुषमा सहेली से मिलवाया, सुषमा उसके पति का, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका भतीजा आ रहा है, आप लोग देख लेंगे। आंसर भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के द्वारा लगाया गया है आप लोग देखेंगे। इसी प्रकार से 65 का क्या आंसर होने वाला है। फर्नीचर कौन सा आरेख टेबल कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो आरेख टेबल भी, कुर्सी भी और फर्नीचर में ही यहाँ पे दोनों चीजें आएंगी। तो ये आपका फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के अंदर टेबल और कुर्सी हो गया, टेबल और कुर्सी में कोई संबंध नहीं, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, और ये दोनों ही फर्नीचर कहलाते हैं, इसीलिए बाहर का गोला फर्नीचर है। इसी प्रकार से 1 को विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी। ठीक है, 1 के विपरीत कौन सी होगी, इसको आप लोग निकाल लेंगे। बहुत ही इजी पेपर आया है। चयन कीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग का क्या आएगा। आप लोग देखेंगे समस्या चित्र है, इसको किस तरीके से चेंज किया गया, उसी प्रकार से इसे चेंज करके आप लोग आंसर निकाल लेंगे। जी हाँ, आंसर इनका डी आ रहा है, आप भी देखेंगे बिल्कुल डी ही आना चाहिए आपका। 68 आप लोग देखेंगे मिलता जुलता है, सीट को बिंदीदार रेखा के साथ मोड़ने पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित आंसरों का उत्तर ढूंढिए, तो इसका उत्तर भी आप लोग निकाल लेंगे, डायग्राम से रिलेटेड है। जी हाँ, यहाँ पे ABCD में से आप लोग को दी गई जल प्रतिबिंब निकालना है। इसका जल प्रतिबिंब आप लोग का क्या निकलेगा, ये प्रतिबिंब दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग को निकालना है। क्या प्रतिबिंब बनेगा, डी आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर आएगा। जी हाँ, आप लोग देख लेंगे, खुद भी आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से कितने वर्ग मौजूद हैं आप लोग को ये काउंट करने हैं, तो यहाँ पे काउंट करके 15 आ रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे देख लेंगे। जी हाँ, इसी प्रकार से आप लोग को बताया गया है, जोड़े को पूरा करना है। जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से आगे का होगा, किस प्रकार से होगा, क्या फॉर्मूला लगाया गया है, सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इनका 12 आ रहा है, आप भी देख लेंगे। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग को बताया गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच में कितने अंक मौजूद है, ये भी आप लोग का बहुत ही ईजी है। 4 बिल्लियां 4 चूहे 4 मिनट में मार सकती है, तो 8 बिल्लियां 8 चूहे को मारने में कितना समय लेंगी, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न चिन्ह बदलें, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन की जगह क्या आएगा, बिल्कुल आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आने वाला है। ABCDEFGH आप लोग का आना चाहिए। जी हाँ, GH से रिलेटेड ही है, GHS आप लोग का आएगा। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ऑप्टिकल माउस संबंधित है हार्डवेयर से। जी हाँ, हार्डवेयर से। तो इन्होंने कुछ काउंटिंग करी है, 81 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर किया है। 81 यदि आपके हैं तो बहुत 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 अच्छा पेपर आपने दिया है। वेट कीजिए आप लोग रिजल्ट का। जी हाँ, टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। 80+ पे बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया है, इसका आंसर आप लोग देखेंगे, इस प्रकार का आंसर है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आंसर आप लोग को देखना पड़ेगा। जी हाँ, ये आप लोग का पैराग्राफ है। तो इसके बाद आप लोग को नीचे आना, मैं आप लोग को तो पेपर आप लोग को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप लोग पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में आप लोग को। जी हाँ, इसका आंसर आप लोग को देखना होगा। और इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट है यहाँ पे 80 के बाद ये एक आप लोग का इंग्लिश का ही है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट है, इन्होंने इंग्लिश का पेपर नहीं दिया था, इन्होंने हिंदी का दिया था। तो इसमें आप लोग देखेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसे कंप्लीट करना है। और इसके अलावा सब्स्टिट्यूबल पोजीशन वगैरह फिल इन दी ब्लैंक्स आप लोग का जो भी बिल्कुल यहाँ पे फिट है वो आप लोग को लिखना है। और इसी प्रकार से आप लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे पूछा हुआ है। मोती आर्स गंगू वेदर इस लेटर सेंस, ठीक है, सुरेश आर्स परास, ये आप लोग देखेंगे। इसके अलावा आप लोग देखेंगे विच द बेस्ट एक्सप्रेस सेम सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वाइज आप लोग की पूछी गई है। यहाँ पे एक्टिव पैसिव वाइज आप लोग देखेंगे द वाटर फिल्ड द ग्लास विथ वाटर, या फिर द शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक दे विल लाफ एट यू। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों से गिवन वर्ड की मीनिंग्स पूछी गई, नियरेस्ट मीनिंग आप लोगों से पूछी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट है 92 के बाद, ठीक है, मैं आप लोग को 90, 97, 98, 98 ये आप लोग का जो इंग्लिश वालों का हो गया, इडियम फ्रेश वगैरह आप लोग को दिया गया। आप हिंदी की बात करते हैं तो आदिकाल के प्रमुख कवि शामिल थे। तो आदिकाल के प्रमुख कवि में तो विद्यापति, चंद्रप्रदायी और गोरखनाथ सारे ही शामिल है। इन्होंने चंद्रप्रदायी लगाया है, इसीलिए गलत है, सभी होना चाहिए था। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, बिल्कुल ए होना चाहिए, इन्होंने सी लगाया है।
चलिए आप देख लेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे आप लोग की विस्तृत होती है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। बिल्कुल संज्ञा का भेद जातिवाचक, बिल्कुल ठीक है। मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मुझे बाजार से कुछ लाना है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक तो नहीं है। संबंधवाचक, निजयवाचक, अनिश्चयवाचक, बिल्कुल अनिश्चयवाचक है। लाना है लेकिन समय का पता नहीं है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, सो रहा है यानी कि अकर्मक है, बिल्कुल अकर्मक है, कुछ नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय इस वक्त अकर्मक क्रिया है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। किसी विकारी शब्द की संख्या की व्यक्ति मर्यादा होती है उसे कहते हैं विशेषण, बिल्कुल आप लोग देख लेंगे। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वाचक, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अव्यव, जी हाँ 83 आप लोग देखेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा आप इनसे पूछा जा रहा है वाग्य जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल, वाक जाल, वाग्य जाल, वाक प्लस जाल, ठीक है। ये आप लोग देख लेंगे, ये आंसर है। किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग हुआ? किस शब्द में उपसर्ग का उपयोग हुआ है? उपसर्ग का उपयोग हुआ है यहाँ पे उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपमान। उपसर्ग यहाँ पे उपकार आपका होना चाहिए, जी हाँ ये आंसर होना चाहिए। आप लोग देख लेंगे, इन्होंने सी लगाया है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार आपका हो गया, ठीक है। और यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी, आजन, तत्पुरुष समास आजन, बिल्कुल ठीक ये होना चाहिए। 87 आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। पत्ता तद्भव, हाथ, अंग्रेज तद्भव, तस्कर, बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार से मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीनाक्षी, सुंदर, मछली, लक्ष्मी, नहीं ये नहीं है। दुर्गा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोर का आपका ध्वजी भी होता है, शिखा भी होता है, नीलकंठ भी होता है, कनक नहीं होता है, जी हाँ कनक नहीं होता, बिल्कुल ठीक। विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट का विराट रूप, वृद्ध, वृहत, छोटापन, क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द ज्ञात करना है, सेम शब्द ज्ञात नहीं करना, बिल्कुल क्षुद्र है। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से वाक्यांश को शुद्ध शब्द चुनिए। जी हाँ शुद्ध शब्द आप लोग को चुनना है। जो बात आगे से सुनी गई हो, जी हाँ जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहेंगे? लोगों के द्वारा सुनी गई हो, अश्रुति नहीं होगा, सर्वप्रिय नहीं होगा, लोकोक्ति, केंद्रबिंद की वंदती, बिल्कुल यही बचा है, यही आप लोग का होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह स्त्रीलिंग है, दोपहर भी, सांझ भी, दिन यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? इसके अलावा आप लोग अतिथि ने भोजन करने की, व्यक्ति की, अतिथि ने भोजन करने की क्या की है? आकांक्षा नहीं करता कोई, ठीक है। उत्कष्ठा, कामना नहीं, इच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से बस ने उस महिला को गिरा दिया, रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। बस ने उस महिला को गिरा दिया जिसे जहां जो, बिल्कुल सही है, जी हाँ इस प्रकार से डी बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से आप लोग को रिक्त स्थान बनना है। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी रूप में प्राप्त हो सकती है, तभी अतिरंजन अनुचित समुचित रूप में प्राप्त हो सकती है, बिल्कुल सही है इनका। जिनमें विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को शामिल भली भांति समझने और उसमें अंतर करने का अवसर मिले, उसमें निर्णय करने का अवसर मिले, बिल्कुल ठीक है इनका, ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसे मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिसमें उसे की क्षमता आ सके, जिसमें उसे दुस्साहस, आत्मविस्मृति, प्रचना या आत्मनिर्णय की क्षमता आ सके, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा का स्थान है, केवल राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन शिक्षा दिए थे, साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे, ये पूरा पेपर है। पेपर बहुत ही अच्छा है यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और 2019 से यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ कि 80+ मार्क्स आप लोग के यहाँ पे होने ही चाहिए। पेपर बहुत ही अच्छा है पढ़ाई करने वालों के लिए, बिल्कुल यहाँ पे 80+ मार्क्स आप लोग के होने वाले। कंपटीशन यहाँ पे अच्छा खासा रहने वाला, माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं थी। और यदि आप लोग भी CISF ट्रेड्समैन का वेट कर रहे हैं या फिर अदर रिक्रूटमेंट का, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, जी हाँ वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। पेपर के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे आप लोग को पेपर मिल जाएगा, और आगे के पेपर्स की जानकारी भी आप लोग दीजिए यदि आप लोग का आने वाले समय में पेपर है, ताकि बच्चों को जानकारी लग सके किस प्रकार का पेपर यहाँ पे CISF के द्वारा दिया जा रहा है। ऑफलाइन एग्जाम, जी हाँ बहुत ही अच्छा एग्जाम देखने को ना तो मिलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप लोग सीखोगे, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।